नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DSSB में टीजीटी की जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनका फॉर्म भरने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों टीजीटी का फॉर्म भरेंगे और आपको बताएंगे कि टीजीटी का फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया जाएगा टीजीटी का फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी आईडी में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये डिटेल का पेज ओपन होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपकी DSSB आईडी का होम पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल नज़र आएंगी, रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल में दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो नज़र आएगी यहाँ पर। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पर नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पर आईडी जनरेट होने के बाद आप अपना नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम एडिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को मॉडिफाई करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप मोबाइल नंबर या ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी डिटेल में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन में जाना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उन सभी के फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। आपको जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ लिखा है, उस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम टीजीटी हिंदी मेल का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये फॉर्म फ्री है। OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इस फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके डिटेल्स का ये पेज ओपन होगा। ये फॉर्म भरने का पहला स्टेप है। यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से ही फिल हो रखा होगा, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर में चेंज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज करना है तो आपको बैक जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल में मॉडिफाई करना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर इफ़ सेम यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और वो सेम एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। UR, OBC, SC ST या फिर EWS। तो हम यहाँ पर UR कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं। कैटेगरी अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको सब कैटेगरी अगर कोई है तो यहाँ पर चूज़ करनी होगी। इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, मिनिमम 3 ईयर सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और कम से कम 3 साल की सर्विस आपकी हो गई है तो आपको ये ऑप्शन चुनना होगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट मतलब आप टीचिंग फील्ड के डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा। ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है। इस ऑप्शन का फ़ायदा उनको मिलेगा जो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं और डिपार्टमेंट में पहले से ही वर्किंग है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, इसके बाद ऑलरेडी इन सिविल जॉब एक्स सर्विसमैन और गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर अगर हैं और डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। डिफरेंटली एबल्ड होने के साथ साथ OBC कैटेगरी भी है तो ये चूज़ करना है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड होने के साथ साथ SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, अगर आपको किसी बोर्ड से डिबार्ड किया गया है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देना है। सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म भरने का सेकंड स्टेप ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। इसका साइज़ क्या रखना है, यहाँ पर लिखा है अपलोड स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड शुड बी इन JPG फॉर्मेट। तो फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है JPEG में रहने वाला है
और 50 से 300 KB के बीच में उसका आपको साइज़ रखना है। रेजोल्यूशन जो रखना है 480 बाय 672 पिक्सल आपको यहाँ पर रखना है। तो इस साइज़ की फ़ोटो, पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो आपको पहले से ही बनाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रखनी होगी ताकि आप उसे यहाँ पर अपलोड कर पाएँ। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। फ़ोटो सिलेक्ट करनी होगी। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपने जो फ़ोटो अपलोड की है वो यहाँ पर आपको शो होगी। इसमें आपके दोनों कान और दोनों शोल्डर यानी कंधे और आपका फेस अच्छे से नज़र आना चाहिए। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी रीजंस की वजह से ये फ़ोटो का फेस हाइड कर दिया है, लेकिन आप जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल देखनी होगी कि सभी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं या नहीं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका साइज़ क्या रखना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। विड्थ जो रखनी है 140 और हाइट 110 और जो फॉर्मेट रहने वाला है इन तीनों फ़ोटोज़ का वो JPG फॉर्मेट में रहने वाला है। मैक्सिमम साइज़ सिग्नेचर का 40 KB रखना है और जो थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं उनका भी मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 40 KB रखना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको वही चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये क्वालिफ़िकेशन की कैटेगरीज ओपन होंगी, जिसमें आपको एक कैटेगरी चूज़ करने के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बताई गई हैं। पहली कैटेगरी है नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस B.Ed प्लस CTET बाय CBSE प्लस BA ऑनर्स इन हिंदी। दोस्तों हम TGT हिंदी का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर BA ऑनर्स इन हिंदी शो हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है BA विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस CTET प्लस B.Ed प्लस नॉलेज ऑफ हिंदी। तीसरा ऑप्शन है नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस B.Ed प्लस CTET प्लस इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन मिसलेनियस कंसर्न। चौथा ऑप्शन है साहित्य रत्न ऑफ साहित्य सम्मेलन प्रयाग विद 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मैट्रिक यानी 10वीं क्लास में आपके पास इंग्लिश हो प्लस CTET बाय CBSE प्लस B.Ed प्लस नॉलेज ऑफ हिंदी। तो दोस्तों इन चारों कैटेगरी में से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन इन चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फिट होने वाली है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो कैटेगरी चूज़ करने वाले हैं वो है कैटेगरी नंबर 2 BA विद हिंदी एज वन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस CTET प्लस B.Ed प्लस नॉलेज ऑफ हिंदी। तो सेकंड कैटेगरी चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पॉपअप मैसेज ओपन होगा, इस पर ओके करना होगा। कैटेगरी चूज़ करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो कैटेगरी चूज़ की थी वो यहाँ पर टिक हो चुकी है। इसके बाद पोस्ट का नाम यहाँ पर नज़र आएगा, पोस्ट कोड नज़र आएगा और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो लिखी है वो सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपको शो होगी। तो क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए यहाँ क्वालिफ़िकेशन के कॉलम पर आना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट एनी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ग्रेजुएशन और CTET। तो पहले ग्रेजुएशन को हम ऐड करेंगे, इसके लिए ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होगा। ग्रेजुएशन पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस होने के बाद आपको डिसिप्लिन पर आना होगा। डिसिप्लिन में यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला है B.Ed, दूसरा है BA विद हिंदी एज वन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। क्योंकि हमने यही कैटेगरी चूज़ की थी इसलिए यही दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। तो यहाँ पर हम BA विद हिंदी पहले ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करेंगे, तो इसके लिए BA विद हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन यानी BA की परसेंटेज यहाँ पर फिल करनी होगी। अप टू 2 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करनी है। इसके बाद किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन की है या यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद
यूनिवर्सिटी या बोर्ड का जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको पासिंग ईयर और मंथ यहाँ पर फिल करना होगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमें इसे ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो डिटेल फिल की थी वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। इसके बाद बाकी की क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से वही पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन जैसे कि आपने फिल कर दी है, इसके बाद दोबारा से सिलेक्ट एनी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होगा। ग्रेजुएशन पर क्लिक करने के बाद डिसिप्लिन में आपको आना होगा। इसमें आपने बीए शो कर दी है, अब बीएड को हमें शो करना है तो बीएड पर क्लिक करना होगा। बीएड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करनी होगी आपकी बीएड की। परसेंटेज फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद उसका स्टेट यहाँ पर डालना होगा, किस स्टेट से वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड बिलोंग करता है। इसके बाद पासिंग ईयर और मंथ आपको डालना होगा। दोस्तों ये जो फॉर्म आपको भरकर दिखाया जा रहा है ये सिर्फ एक सैम्पल फॉर्म है, तो सभी कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान रखें, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो प्रोसेस यही रखना है, लेकिन डिटेल्स आपको अपनी अच्छे से यहाँ पर फिल करनी होगी। ये फॉर्म सिर्फ एक सैंपल के तौर पर आपको प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल फिल करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपने जो सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी है बीएड, उसकी डिटेल फिल हो जाएंगी। उसके बाद सीटेट को यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको फिर से ऐड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको सिलेक्ट एनी पर जाना होगा, यहाँ पर सीटेट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सीटेट बाय सीबीएसई चूज़ करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट की परसेंटेज डालनी होगी। इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना होगा। आपको जैसे कि पता है सीटेट सीबीएसई दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम सीबीएसई आएगा और स्टेट यहाँ पर दिल्ली रहेगा, क्योंकि सीबीएसई दिल्ली द्वारा सीटेट कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद पासिंग ईयर और मंथ यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद दोस्तों इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नॉलेज ऑफ हिंदी का जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, यानी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, तो ये भी डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल। तो ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो हम फाइनली सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव फाइनली, इफ़ यस क्लिक ओके एल्स क्लिक कैंसिल। तो अगर हम सेव करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा कि डाटा सेव्ड, फिर हमें ओके पर क्लिक करना होगा। सारी डिटेल सेव हो चुकी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली सेव वाला ऑप्शन भी यहाँ से हट गया है। अब दोस्तों अगला स्टेप करने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें आपका नाम, आपकी फ़ोटो जो आपने अपलोड की थी, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो होंगी। क्वालिफ़िकेशन जो आपने भरी थी वो सारी क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर शो होगी। दोस्तों पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म में अगर कुछ भी एडिट या चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जो आपने यहाँ पर फिल की है उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, वहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे, अगर उस ऑप्शन को हटाकर आप कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं चारों में से, तो पेमेंट करने से पहले आप ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन
पेमेंट करने के बाद दोस्तों ये फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली पेमेंट करने से पहले दोस्तों एक बार अच्छे से अपनी जो डिटेल आपने भरी है उसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है और आपको उसे चेंज करना है तो पेमेंट करने से पहले आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट है। तो अब हमें यहाँ पर फाइनली पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर एक रेड नोटिस लिखा आ रहा है, एप्लीकेंट्स में प्लीज़ क्लिक ऑन द री-वेरीफाई पेमेंट ऑप्शन बटन इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड एप्लीकेशन फ़ी बट द फ़ी स्टेटस इज़ शोइंग पेंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑनलाइन जब हम फ़ी पेमेंट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी पेमेंट तो कट हो जाती है लेकिन यहाँ पर पेमेंट होती नहीं है। तो उसकी स्थिति में अगर ऐसा हो जाता है तो आपको री-वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर अभी तो हमने पेमेंट नहीं करी, हम पहली बार पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट डिटेल का पेज ओपन होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट है DSSB और स्कीम जो है एप्लीकेशन फ़ीस है, आपका नाम नज़र आएगा, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नज़र आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और अमाउंट हम 100 रुपये पे करने वाले हैं क्योंकि इस फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर हाइड कर दी है प्राइवेसी रीज़न की वजह से। आपको जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर शो होंगी। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे ओपन होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऑर्डर नंबर नज़र आएगा, मर्चेंट नेम DSSB नज़र आएगा, अमाउंट यहाँ पर 100 रुपये आपको नज़र आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भीम UPI। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सर्वर एरर का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वहाँ पर लिखा था कि अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आपको री-वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो री-वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से अपनी DSSB की ID में जाना होगा और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना होगा। दोस्तों फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, पेमेंट री-वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से अपनी DSSB ID लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका दोबारा से वही फॉर्म ओपन होगा और दोबारा से आपको पे ऑनलाइन और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने पेमेंट करी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो सक्सेसफुल करने के लिए री-वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने वही पेज ओपन होगा आपके डिटेल्स के साथ और चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, योर पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज़ दिस। तो इसका मतलब है कि आप जो फॉर्म भर रहे थे वो सक्सेसफुल पेमेंट हो चुकी है और वो फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका फॉर्म भर गया है या नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी फॉर्म का स्टेटस आपको चेक करना है उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। हम TGT हिंदी का मेल का फॉर्म भर रहे थे तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 चीज़ें यहाँ पर शो होंगी, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ फ़ी पेमेंट।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से शो हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छे से सबमिट हो चुका है। इसके अलावा आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं ये वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रिंट एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जिस पोस्ट का प्रिंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका भरा हुआ फॉर्म जो फाइनली सबमिट हो चुका है वो यहाँ पर शो होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैसेज यहाँ पर नज़र आएगा, फ़ी स्टेटस कन्फर्म्ड एट DSSB, यानी आपका जो फ़ी है वो DSSB में कन्फर्म हो चुकी है, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट दिस पेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ्यूचर में यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था DSSB में TGT की पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसके प्रोसेस की वीडियो। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी और ये प्रोसेस अच्छा लगा है, आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स जिनको फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो आसानी से अपना फॉर्म भर सकें। दोस्तों फॉर्म भरने के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग पोस्ट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।